friends, this is Pratibha Dwivedi working as Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. I welcome you all on behalf of gurukpo.com. Today, this video lecture is on the topic of density gradient centrifugation. जैसे कि हमने पहले बात की थी, सेंट्रीफ्यूगेशन दो टाइप का होता है. एक होता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि फर्स्ट है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकंड टाइप होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन इंक्रीज़ करने के लिए आया, क्योंकि पार्टिकल्स की मिक्सिंग जब हो जाती है तो उनमें हम रिजोल्यूशन इंक्रीज़ कर सकें, यानी कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेपरेशन कर सकें. उस पर्पज़ से हमने ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया था. ये सबसे पहले जो एनजी एंडरसन और एम.के. ब्रेक नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की 1940 to 50 के एरा में. इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी. इसके अंदर हम रिजोल्यूशन इंक्रीज़ करने के लिए ट्यूब के अंदर एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं. डेंसिटी ग्रेडियंट मीन्स हम मिक्सिंग जो करते हैं एक हाई डेंस मॉलिक्यूल्स और वाटर में मिलाकर, हम पहले जो सॉल्वेंट जो होता है हमारा वो डेंस सॉल्वेंट होता है और उसकी डेंसिटी वेरी करती है थ्रू द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब टॉप तक जाते जाते हैं. जैसे कि सबसे नीचे जो यहाँ तक डेंसिटी होगी जो सॉल्वेंट है, यहाँ हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं. जो मीडियम की डेंसिटी होगी वो सबसे नीचे जो डेंसिटी होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट डेंसिटी होगी. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये डेंसिटी कम होती जाएगी, डेंसिटी कम. इससे ऊपर जाएंगे लेयर, सक्सेसिव लेयर ऑफ डिक्रीजिंग डेंसिटी होती है. तो ये डेंसिटी जो अपर मोस्ट यानी कि टॉप की लेयर होगी, टॉप पे जो होगी वो मिनिमम डेंसिटी वाले सॉल्वेंट होंगे. मिनिमम डेंसिटी यानी मिनिमम डेंसिटी डेंस सॉल्वेंट होगा. जैसे कि अगर हम नॉर्मल एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, सुक्रोज का ही सॉल्यूशन बना रहे हैं. यहाँ पे एकदम डेंस सॉल्यूशन है, यानी कि एकदम वाटर बहुत कम है और सुक्रोज बहुत ज़्यादा एकदम डेंस है. फिर यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है, सुक्रोज की कम हो रही है. फिर यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई है. ऐसे ऐसे ऊपर तक जाते जाते वाटर बहुत ज़्यादा हो गया है जबकि सुक्रोज बहुत कम हो गया है. तो नीचे जो होंगी वो डेंसिटी बढ़ते हैं. तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव लेयर ऑफ डिक्रीजिंग डेंस पार्टिकल्स. और इस पूरे मीडियम को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में. इस जो ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है जिसके अंदर हमने ये मीडियम बनाया है, उसके अंदर इस पार्ट को हम बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट. ये हमारा ग्रेडियंट बन जाता है. इसके ऊपर हम वो मिक्सचर सैंपल डालते हैं जिसका कि हमें सेपरेशन करना होता है. यहाँ पे हम मिक्सचर डालते हैं, सैंपल बोलो, मिक्सचर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, सैंपल या मिक्सचर वो डालते हैं तो जिसका हमें सेपरेशन करना होता है. तो सैंपल के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेडियंट में जाकर सेटल डाउन हो सकते हैं. इसमें प्रिंसिपल क्या काम करता है, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का प्रिंसिपल होता है सेडिमेंटेशन, वो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 4/3 πr³ रो P माइनस रो M. रो P मीन्स पार्टिकल्स की डेंसिटी माइनस रो M मीन्स मीडियम की, जो सराउंडिंग है मीडियम उसकी डेंसिटी, अपॉन 6 पाई ईटा R. ईटा यहाँ पे जो होता है वो होती है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, कि कितना विस्कस सॉल्यूशन बना हुआ है. तो जब जिस सिचुएशन में रो P इक्वल टू रो M हो जाएगा, यानी कि सराउंडिंग की डेंसिटी और पार्टिकल की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, उस सिचुएशन में वो जो पार्टिकल होगा वो उस लेयर में या बोलो उस डेंसिटी ग्रेडियंट के लेयर में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, यानी वहाँ एक लेयर के रूप में बैठ जाएगा. तो इस प्रकार हमें इस मिक्सचर के अंदर, सैंपल के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर वेराइंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेशन प्रोवाइड हो जाता है. तो इसके अंदर जो रिजोल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है. अब ये जो ग्रेडियंट हम बनाते हैं, ये जो ग्रेडियंट बना है, ये जो सॉल्वेंट का ग्रेडियंट बना है डिक्रीजिंग लेयर का, डिक्रीजिंग डेंसिटी का, कि टॉप पे मिनिमम डेंसिटी है और बॉटम में हाईएस्ट डेंसिटी सॉल्यूशन है. इस डेंसिटी को बनाने का, इस ग्रेडियंट को बनाने के दो टाइप्स हो सकते हैं. एक है स्टेप वाइज या डिसकंटिन्यूअस,
जिसके अंदर हमने पहले हाईएस्ट डेंसिटी सॉल्यूशन डाला, हाईएस्ट डेंस सॉल्यूशन डाला, फिर उससे सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते जाते हैं। और नेक्स्ट है कंटिन्यूस। इस डिसकंटिन्यूस में या स्टेप वाइज में तो क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट डेंस सॉल्यूशन डाला है, जैसे कि सुक्रोज का हमने सबसे पहले जितना मोस्ट डेंस सॉल्यूशन था वो डाला, वो सेटल डाउन हुआ, उसके बाद उससे कम डेंस वाला डाला, उसको सेटल डाउन होने दिया, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम, सक्सेसिव लेयरिंग करते हैं। ये सिंपल डिसकंटिन्यूस टाइप का होता है। कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, अलग अलग साइज के वेरिएशंस में डेंस सॉल्यूशन और लाइट सॉल्यूशन, यानी कि डेंस जो सॉल्यूशन है डेंस हायर डेंसिटी वाला है और लाइट डेंसिटी वाला है, उन दोनों सॉल्यूशन को कंटिन्यूसली इसमें डालते जाते हैं वेराइंग प्रोपोर्शन में, उनके अलग अलग प्रोपोर्शन बना के, जैसे कि नीचे वाले में हाई सबसे पहले हम ज़्यादा डेंस वाला जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डालेंगे और लाइट सॉल्यूशन कम डालेंगे, फिर धीरे धीरे डेंस सॉल्यूशन कम कर देंगे, लाइट सॉल्यूशन बढ़ाते जाएंगे। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रीम के रूप में डालते जाते हैं, साथ के साथ ही डालते जाते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं। तो वो भी फिर हम जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे लंबे टाइम के लिए, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट डेंसिटी जो पार्टिकल सॉल्यूशन होगा वो नीचे बैठ जाएगा, लोअर डेंसिटी उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऊपर से, ऐसे हमारे पास लेयरिंग प्रोवाइड हो जाती है। तो ये क्योंकि कंटिन्यूसली डाल रहे हैं इसलिए इसमें ये जो मेथड है ये कंटिन्यूस मेथड कहलाता है। ठीक है, अब ये सॉल्यूट्स जिसकी हम ग्रेडियंट बनाते हैं, ये सॉल्यूट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मैक्सिमम हमें वही सॉल्यूट्स हम यूज़ लेते हैं कि उसकी सॉल्यूट्स की हम जो क्वालिटी देखते हैं कि एक तो वो सॉल्यूट्स जो जिसका हम ग्रेडियंट बना रहे हैं वो सॉल्यूट वाटर में कितना सॉल्यूबल है, और दूसरा हम ये देखते हैं कि जिन ऑर्गेनल्स की या सेल्स की या जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें सेपरेशन करना है उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है। यानी कि मेनली हम उन सॉल्यूशंस का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं जो वाटर में तो ज़्यादा सॉल्यूबल हो बट हमारे सैंपल के साथ रिएक्शन या कंपैटिबल नहीं हो, सैंपल से रिएक्ट नहीं करते हों रिएक्शन, क्योंकि अगर वो सैंपल से रिएक्शन कर जाएंगे तो हमारे सैंपल की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्वालिटी चेंज हो जाएगी तो उनके सेपरेशन भी सेपरेशन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये दो मेथड, दो चीज़ें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड कंपैटिबिलिटी विद सेल्स ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ उसकी क्या कंपैटिबिलिटी है, इन दो के बेस पे हम सॉल्यूट्स का डिसीजन करते हैं। जनरली इसके एग्जांपल हैं सुक्रोज, फाइकोल, परकोल। ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोवाइड कराते हैं ये अप टू 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का देते हैं, यानी 1.3 ग्राम हाईएस्ट जो डेंस मॉलिक्यूल होगा इसमें 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक ही होगा, इतनी डेंसिटी ये प्रोवाइड कराते हैं। जबकि सीजियम क्लोराइड एंड सीजियम ट्राईफ्लोरोएसीटेट जो है ये दोनों ही 1.9 ग्राम तक का हमें डेंसिटी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि अगर हमें और भी ज़्यादा हायर डेंस मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना है तो हम इनको एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट के रूप में यूज़ करेंगे, नहीं तो हम ये भी हमारे लिए एक चॉइस है अगर लोअर डेंस मॉलिक्यूल्स का हमें सेपरेशन करना है। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को डिवाइड करते हैं हम दो कि पार्टिकल की डेंसिटी और हाईएस्ट डेंस जो मॉलिक्यूल है जो हाईएस्ट डेंसिटी ग्रेडियंट का हाईएस्ट डेंस ग्रेडियंट है उनके डेंसिटी में क्या डिफरेंस है उसके बेस पे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट को सेडिमेंटेशन के बेस पे। एक होता है रेट जोनल सेडिमेंटेशन और दूसरा है आइसोपिक्निक सेडिमेंटेशन। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि रेड जोनल सेडिमेंटेशन में हमेशा रो पी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा रो एम से, जबकि इसमें रो पी जो होगा वो लेस देन होगा रो एम से। यानी कि रेड जोनल सेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल की डेंसिटी होगी वो मीडियम के हाईएस्ट डेंस मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा होगी पार्टिकल की डेंसिटी, जबकि आइसोपिक्निक सेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल की डेंसिटी होगी वो मीडियम के हाईएस्ट या ये बोले लोएस्ट मिनिमम डेंस मॉलिक्यूल से भी कम होगी।
बस इतना डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब ये कैसे सेपरेशन होता है उसकी बात हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेडिमेंटेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में सेडिमेंटेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेड जोनल सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है आइसोपिकनिक सेडिमेंटेशन। जैसा कि हमने बात की थी कि इसके अंदर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट तरीका याद करने का है कि रेड जोनल में जो हमारे पार्टिकल्स होंगे जिनका हमें सेपरेशन करना है, या जो सैंपल के पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेडियंट के हाईएस्ट डेंस मॉलिक्यूल से ज़्यादा डेंस होने चाहिए। मतलब कि जो हम ग्रेडियंट बनाते हैं, सक्सेसिव लेयर्स बना रहे थे, उसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर थी वो जो हाईएस्ट बॉटम पे था, उससे भी डेंस पार्टिकल्स का हमें सेपरेशन करना चाहिए। यानी रो पी की जो होती है, रो पी इज शुड बी ग्रेटर देन हाईएस्ट डेंस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से ज़्यादा होगा। और ऑब्वियसली अगर हमारे पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी ग्रेडियंट से, तो जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी वो पार्टिकल्स जल्दी से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो कि हाईएस्ट ग्रेडियंट है। जो सेपरेशन पार्टिकल्स में ज़्यादा उनका डेंसिटी है वो फटाफट नीचे आ जाएंगे, और उससे कम डेंसिटी वाले ऊपर वाली लेयर में आ जाएंगे, उससे कम उससे ऊपर वाली लेयर। इस तरह हमें अलग अलग डेंस पार्टिकल्स की लेयर मिल जाएगी। यानी कि लार्जेस्ट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स वो सबसे नीचे, फिर मीडियम साइज़ बीच में आ जाएंगे, ऐसे स्मॉल वाले एकदम ऊपर टॉप की लेयर में प्रोवाइड हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है, जो सेपरेशन हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी हमारे ग्रेडियंट की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इस कारण इसमें हमें जो टाइम है वो बहुत कम लगता है। थोड़ा सा ही हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा ही सेंट्रीफ्यूज करने पर सेपरेशन ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। और ये जो डिपेंड करता है, ये ग्रेडियंट की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। यानी हम जो ये ग्रेडियंट बनाते हैं, डेंसिटी जो सॉल्यूशंस का, मीडियम का जो ग्रेडियंट बनाते हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि हमारे पार्टिकल्स इजीली उसमें सेपरेट हो सकें। ये है हमारा रेड जोन। क्योंकि इसमें अलग अलग जोन्स में सेपरेशन होता है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, रेड जोनल सेडिमेंटेशन। दूसरा हमारा आता है आइसोपिकनिक सेडिमेंटेशन, इसका अदर नेम है आइसोडेंस सेडिमेंटेशन। इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो जिनका हमें सेपरेशन करना है, जो सैंपल्स के पार्टिकल हैं जिनका सेपरेशन करना है, उनकी डेंसिटी हाईएस्ट डेंस ग्रेडियंट में जो सबसे ज़्यादा डेंस पार्टिकल है, जो नीचे वाला था, उससे कम होना चाहिए, या बोलो मिनिमम इसकी रेंज में होना चाहिए। डेंसिटी ग्रेडियंट्स की रेंज में लिमिट्स में होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया है बाय चांस, फॉर एग्जांपल अगर 0.5 से 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का आपने डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया है, मीडियम जो बनाया है वो इतना है। यानी कि जो लोएस्ट डेंस जो हमने बात की थी, ये कि हमारा ये ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, यहाँ हाईएस्ट डेंस था, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ 1.0, यहाँ 0.9, 0.8 वाला है, 0.7 है, ऐसे करके ये जो रेंज है ये 0.5 तक है। ठीक है, ये लिमिट है। तो इस लिमिट के अंदर ही अगर हमारे पार्टिकल्स की डेंसिटी है तो उनका सेपरेशन हम आइसोपिकनिक सेडिमेंटेशन के थ्रू करेंगे। लेकिन इसकी लिमिट में तो होना चाहिए, लेकिन 1.2 से कम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या था, 1.2 से भी ज़्यादा डेंस पार्टिकल्स होने चाहिए, तभी उनका सेपरेशन हो पाएगा। लेकिन इसमें इसी रेंज में, आइसोपिकनिक में इसी रेंज के अंदर डेंसिटी, पार्टिकल्स की डेंसिटी होनी चाहिए, बट हाईएस्ट डेंस मॉलिक्यूल से कम होनी चाहिए। तो जैसे ही हम सैंपल डालेंगे वो सैंपल यहाँ पे ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा, यानी टॉप पे तैरता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, क्योंकि सैंपल हमारा हल्का है कंपैरेटिवली टू डेंसिटी ग्रेडियंट, तो क्या होगा, हम थोड़े से टाइम में घुमाएंगे तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें लॉन्गर टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और टाइम पीरियड भी बढ़ाना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज इसमें टाइम पीरियड भी बढ़ता है, लॉन्गर टाइम पीरियड करता है, लेकिन ये डेंसिटी इस लेंथ के ऊपर, ये है पाथ लेंथ, ग्रेडियंट लेंथ जो हम बोल रहे हैं कि 0.5 से 1.2 तक, इस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ हम यानी कि हम 0.5 से 1.9 तक भी रख सकते हैं, 1.10 तक, लेकिन इसमें इस लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है।
अगर ज़्यादा लेंथ वेरी करेगी तो हमारा सैंपल सेपरेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर, इस ग्रेडियंट लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आइसोपिकनिक सैंपल सेडिमेंटेशन में। तो जैसे ही हम सैंपल डालेंगे ड्यू टू इसकी, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है ये इसके कंपेयर में, इसीलिए ये क्या होगा, ये टॉप पे फ्लोट करता रहेगा। जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज घुमाएंगे बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए और बहुत ज़्यादा स्पीड में घुमाएंगे, वैसे ही क्या होगा, जो इसके अंदर पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल्स होंगे, ये सारा मिक्स होने लगेगा इस ग्रेडियंट के अंदर सैंपल। और जैसे ही जो पार्टिकल्स की डेंसिटी मीडियम उसके सराउंडिंग, क्योंकि इसी लिमिट में है, तो जो पार्टिकल की डेंसिटी उस सराउंडिंग पार्टिकल मीडियम की डेंसिटी के इक्वल आएगा, उसमें जाके वो इकट्ठा सेडिमेंट हो जाएगा, वो पार्टिकल उसमें सेडिमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस सैंपल में तीन पार्टिकल हैं ए, बी और सी। इसकी डेंसिटी है 0.9, इसकी है 0.7 और इसकी है 0.5 सी की। तो जैसे ही 0.9 ए पार्टिकल इस लेयर में आएगा, वैसे ही यहाँ आके क्या हो जाएंगे, ए मॉलिक्यूल्स सेडिमेंट हो जाएंगे और बी 0.7 में आके सेडिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रो पी जो होगा वो रो एम के इक्वल आ जाएगा और m के इक्वल आते ही s की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमने अभी बात की थी। रो p और रो m इक्वल होते ही जो s है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पे सबसे ऊपर वाले लेयर में c हमें प्रोवाइड हो जाएगा। इस प्रकार क्योंकि सेम डेंस वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वहाँ जाके सेपरेट होते हैं, यानी कि इसीलिए इसको हम आइसोपिकनिक या आइसोडेंस सेपरेशन कहते हैं, क्योंकि डेंसिटी मीडियम की और पार्टिकल की सेम हो जाती है उस जगह पे, इसीलिए ये आइसोपिकनिक या आइसोडेंस सेपरेशन कहलाता है। इसमें जैसे ही सैंपल का सेपरेशन होता है, इस सैंपल को हम या तो माइक्रोपिपेट या सिरिंज के थ्रू, यानी जैसे अलग अलग लेयर्स में सेपरेशन हो गया, इनको हम या तो माइक्रोपिपेट या सिरिंज के थ्रू अलग कर सकते हैं, या फिर हम नीचे से ट्यूब में छेद करके, पियर्स करके और फिर अलग अलग लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम इसे क्रायोजेनिक सॉल्वेंट में फ्रीज करने के बाद ट्यूब को काट के अलग अलग लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं मेल्ट करके। कोई भी मेथड से हम सेपरेशन कर सकते हैं। जो हमें सेपरेट मिला है, सॉल्यूशन का पार्टिकल सेपरेट हुए हैं, उनको हम किसी भी तरह से अलग बाद में कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये है हमारा आइसोपिकनिक सेडिमेंटेशन या आइसो इक्विलिब्रियम सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, या फिर आइसोडेंस सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स की डेंसिटी जब मीडियम की डेंसिटी के इक्वल होता है तो वो उसी लेयर में जाके सेडिमेंट हो जाता है, इसीलिए इसे आइसोडेंस कहते हैं। जबकि इसमें बहुत कम डेंसिटी की, बहुत कम टाइम की ज़रूरत होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, और जो हाईएस्ट डेंस पार्टिकल होते हैं वो बहुत ईजिली नीचे आ जाते हैं, मीडियम में नीचे, सॉल्यूशन में नीचे बन जाते हैं। इसमें जो पाथ लेंथ, ग्रेडियंट की लेंथ होती है वो कम ही रखते हैं हम, ताकि इजीली सेपरेशन हो जाए। लेकिन इसके कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, रिजोल्यूशन हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है आइसोपिकनिक सेडिमेंटेशन में। ये दो टाइप थे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के। दिस इज़ ऑल। Thank you for watching this video. Please share, like and comment, and stay tuned on gurukpo.com. Thank you.